नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल। मैं हूं बशीर नाज। आइए खबरों की तफसीलात से पहले डालते हैं दिन भर की कुछ अहम हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कब तक खून खराबा होता रहेगा? भारत को मसले कश्मीर पर बातचीत शुरू करनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती का मरकज को मशवरा। आला सतही सिक्योरिटी इजलास में ताज़ा सलामती सूरत हाल का जायजा, मशकूक अनासिर की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखना लाजमी, विजय कुमार। जम्मू कश्मीर कैडर के कई सीनियर अफसरों की दीगर यूनियन टेरिटरीज में मुंतकली, कलीदी ओहदों पर तबादलों और नई तकरीरों का इम्कान। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के PhD डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों के खिलाफ टेक्निकल डिप्लोमा होल्डरों का एहतजाज, इंतजामिया से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करने का मुतालबा, नायब सदर एम वेंकैया नायडू का आलमी यौम इंसाफ के मौके पर बयान। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर की जानिब से आलमी यौम इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम। इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाली गुर्बत, नाखानदगी और इम्तियाजी सलूक का खात्मा किया जाए, फौज की जानिब से AGS क्रूसान लोलाब में तकरीब। वादी कश्मीर में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक बर्फबारी और बारिशों की तवक्का, महकमा मौसमियात की पेशगोई। हंदवारा में प्राइवेट स्कूल की सफाई के दौरान एक शल फटने से एक खाकरोब जख्मी, इलाके में तशवीश। बाबा रहमतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बड़े इक़्क़दत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अस्तानी आलिया में दरूद व अज़कार की महफिलें मुनक़िद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत हिंद को जम्मू कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए पाकिस्तान और दीगर मुतल्लिकीन के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग कब तक कुर्बान होते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार लोगरीपुरा अशमकाम जाकर बागायत बरजला में कल जंगजुओं के हाथों मारे जाने वाले पुलिस एहलकार के अहल खाना के साथ तहज़्ज़ुब के बाद नामा निगारों के साथ किया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराब है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सकें। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया है जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकज़ी सरकार है, BJP की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में कल IGP कश्मीर विजय कुमार की सदारत में श्रीनगर शहर में जंगजुओं के हालिया हमले और इस तरह के हमलों का मुकाबला करने के लिए हिफाजती इक़दामात पर खास तवज्जो मरकूज की। मीटिंग में शरीक अफसरान ने ज़मीनी सतह पर इस तरह के हमलों और दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अपने अपने इलाकों में इनके शुरू करदा इक़दामात का एक जायजा पेश किया। IGP कश्मीर विजय कुमार को ऐसे हमलों का मुकाबला करने और ख़ास तौर पर सयाहों के लिए अमन व सलामती की बहाली रखे जाने वाले हिफाजती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि आने वाले मौसमी गर्मा के मौसम में बड़ी तादाद में सयाह वादी का दौरा करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी काबीना की तकरीरी कमेटी की जानिब से 11 सीनियर IPS ऑफिसरों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसको डायरेक्टर जनरल या DG ओहदों पर फाइज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत सभी मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पुलिस महकमों में आला सतही तबादलों व नई तकरीरों के साथ साथ CRPF के नए DG की तैनाती भी अमल में लाई जा रही है, क्योंकि CRPF के मौजूदा DG P आनंद प्रकाश रवामा फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में पुलिस महकमों में आला सतह तब्दीलियों का इम्कान है, जबकि ये तवक्को भी की जा रही है कि कुछ अफसरान को जम्मू कश्मीर से मरकजी डेपुटेशन पर भेज दिया जाएगा।
इधर क्लास 4 मुलाजमतों की भर्ती के लिए मांग करने वाले शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के PhD डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों के खिलाफ टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर उम्मीदवारों ने कल प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये पोस्ट सिर्फ 1 साल टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही मखसूस हैं। फिर सरकार ने कैसे नोटिफिकेशन को मनसूख किया। उन्होंने रियासती इंतजामिया से नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। JKSSB ने एडवर्टाइज अनाउंस किया था 3rd फरवरी 2021। शाबाश, उनका फॉर्म सबमिशन डेट था 24 फरवरी। हाँ, तो फिर सुकास्ट वालों के जो डिग्री होल्डर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें भी इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई एलिजिबल रखो। तो वो उनके लिए ऑलरेडी पोस्ट्स अनाउंस किए थे। उनका पोस्ट्स का नाम सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन अंडर लेवल 6। हमारा जो पोस्ट्स है वो SL2 ग्रेड के पोस्ट्स है। इट इज अटर एंड गटर शेम फॉर दैट सो कॉल्ड PhD होल्डर्स दैट दे आर डिमांडिंग सच क्लास 4th पोस्ट्स। Shame for me. It is shameful act, and we demand Secretary, Principal Secretary Naveen K. Chaudhary Sahab, please revoke this order so that we do not feel any distress. Please revoke this order. हमारी बस यही इल्तिजा है नवीन के चौधरी साहब और एडवाइज़र फारूक साहब से, यही इल्तिजा है प्लीज़ कि ये जो LG साहब से भी ये इल्तिजा है कि इनका ये जो विड्रावल कल निकाला है फारूक साहब अंडर सेक्रेटरी है हॉर्टिकल्चर का, उन्होंने ये क्या ये है रूल है रिक्रूटमेंट जो रूल बना है अंडर रिक्रूटमेंट रूल बना है 2002 में कि ये जो हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन 4th है ओनली 1 year बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनीज आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। भारत के नायब सदर M वेंकैया नायडू ने तमाम लोगों से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करने का मुतालबा किया और कहा कि इससे गुर्बत और इम्तियाजी सलूक का खात्मा होगा। आलमी यौम इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर यहाँ जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि समाजी इंसाफ के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावट को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा समाज के कमज़ोर तबकों के सिलसिले में हमारी खुसूसी जिम्मेदारियां हैं, तभी एक मुनसिफाना मुनज़्ज़म माशरा तश्कील दिया जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कल आलमी यौम इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर कई तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी यौम इंसाफ के मौके पर सबको इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़्म करने पर जोर दिया गया। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने समाजी इंसाफ के लिए हर किसी के साथ यकसा सलूक किए जाने पर जोर दिया। इसी तरह फौज की जानिब से भी AGS क्रूसान लोला में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने तकरीरों में इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाली गुर्बत, नाखानदगी और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिश करने की ज़रूरत पर अवाम और इंतज़ामिया को जानकारी फराहम की। आलमी यौम इंसाफ के दिन के मौके पर याद रखें कि मुल्क के तमाम शहरियों को माशरती, माशी और सियासी इंसाफ को यकीनी बनाना हमारा आईनी अज़्म है। आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो गया सोशल जस्टिस के बारे में, तो जिसके बारे में एक सोशल वेलफेयर से ऑफिसर आया था वहाँ से, उसने हमें वेरियस स्कीम्स के बारे में बोला है, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया और लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि कहीं सारी इन्फॉर्मेशन में पता चलती है जो शायद अगर हम इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे नहीं करते तो ऑब्वियसली उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स तक या बाकी लोकल्स तक नहीं पहुँचते। सो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ ऑल दोस प्रोग्राम्स की सारी चीज़ें में पता चलती है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे सारे कहीं सारे इवेंट्स हम फ्यूचर में भी हम करने की अभी कर रहे हैं, तो कहीं सारे और इवेंट्स होंगे जिसमें लोगों को पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले। थैंक यू सो मच इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे मुनाकिद करने के लिए। थैंक यू। वादी कश्मीर में कई दिनों के मुसलसल खुशगवार मौसम के बाद कल हफ्ते के रोज मतलब उबर आलूद रहा, जिससे लोगों को कदरे सर्दी महसूस हुई और गर्मी के लिए दोबारा गर्मी के आलात का इस्तेमाल करना पड़ा। दरियासना महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले हफ्ते से मौसम एक बार फिर खराब होने के आसार हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 22 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिसके बायस 27 फरवरी तक बर्फबारी और बारिशों की तवक्का है।
जिला कपवारा के हंदवारा इलाके में कल सुबह एक प्राइवेट स्कूल की सफाई करने के दौरान एक शल फटने से एक खाकरोग जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि हंदवारा में एक खाकरोग हिलविल नामी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर सफाई कर रहा था कि इस दौरान एक पुराना शल फट गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। जख्मी खाकरोग की शिनाख्त रियाज अहमद अहंगर के तौर पर हुई है, ताहम डॉक्टरों का कहना है वो खतरे से बाहर हैं और जल्दी सेहतयाब होने की उम्मीद है। इधर कमरवारी में बाबा रहमतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जहां रात भर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान आस्तानी आलिया में दरूद व अज़कार की महफिल मुनक़्क़द की गई, जिसमें काफ़ी अकीदतमंदों ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इंतजामिया ने पी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहसिन अल्ताफ से बात करते हुए कहा, महाराजा हरी सिंह का एक बेटा था, वो काफ़ी बीमार हो गया था, उस वक्त लाइलाज हुआ था। डॉक्टरों हकीमों ने उसको छोड़ दिया था। फिर उसको किसी ने कहा कि बर्थना में, जिसका नाम इस महल्ले का नाम बर्थना है, बर्थना में एक बुजुर्ग दीन आया हुआ है, उधर ले जाओ उसको। तो उसने जब वो कमरवारी चौक में पहुंचा, सुनने में आया है कमरवारी चौक में उसने अपना सारा जो शाही खातान ये था ना, शाही लिबास था, वो उतार दिया उसने। वो उस वक्त था वो पुलहोर लगा के और गासू के ऐसे ये कमरबंद बांध के इधर आया उस बेटी को लेकर। बहुत से लोग साथ थे। तो जब इधर पहुंचा और फ़कीर के सामने रख दिया इस बेटे को, तो कहा कि इसको ये लाइलाज हुआ है। तो फ़कीर ने कहा इसको ले जा किसी डॉक्टर को, किसी हकीम को दिखा दो। तो उसने नहीं माना, बादशाह ने, हरी सिंह ने नहीं माना। तो वो भी यहाँ पे गिड़गिड़ाता रहा, उसको मनाता रहा फ़कीर को। तो बाद में कहा अच्छा इसको ले जाओ इधर। तो ले आया इधर फ़कीर के पास। तो इसने अपनी करामात दिखा दी और उधर से वो आया, वो लोगों के कंधों पे था, इधर से वो चल के गया। इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो और हर तकलीफ से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।